एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, ये इसकी आज आपकी 7वें नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 6 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनसी को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रौढ़ावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता दर्शाते हुए प्रौढ़ अवस्था के लिए आहार तालिका बनाइए। मतलब कह रहे हैं कि प्रौढ़ अवस्था में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको आपको बताना है, और साथ ही आपको जो उनकी आहार तालिका बनाई जानी चाहिए, जिसको आप मेनू कह सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। हेडिंग आपको डालनी होगी कि प्रौढ़ावस्था में पोषण को प्रभावित करने वाले तत्व क्या करते हैं कि जो प्रौढ़ अवस्था होती है इसमें जो है पोषण को जो है क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रभावित करते हैं। उन तत्वों को हम पहले देखते हैं। पहला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? लिंग अर्थात जेंडर जो है ये करता है प्रभावित किसको? आपके पोषण को। ठीक है, पहला इसमें बताया गया है पुरुष को महिला की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो पुरुष होते हैं मेरे प्यारे दोस्त उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की, किसके अपेक्षा? महिला की अपेक्षा। दूसरा ये बताया गया है कि मौसम, इसका भी प्रभाव हमें पोषण के ऊपर देखने को मिलता है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को गर्म जलवायु के प्रदेश में रहने वाले लोगों से अधिक ऊर्जा चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनको अधिक ऊर्जा चाहिए, किसकी अपेक्षा? जो लोग गर्म जलवायु के प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, बात करें एक ही स्थान पर रहने पर भी ठंड के मौसम में गर्मियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कह रहे हैं अगर आप एक ही स्थान पर रहते हैं और वहाँ पे बाद में ठंड पड़ने लगी तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपको गर्मी की अपेक्षा ठंडी में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा तीसरा उन्होंने बताया जो पोषण को प्रभावित करता है वो बताया है क्रियाशीलता। प्रौढ़ अवस्था में क्रियाशीलता पौष्टिक तत्वों की मांग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। क्रियाशीलता का मतलब हुआ कि आप कितना कार्य से संबंधित हैं, किस कार्य से संबंधित हैं। इस उम्र में स्त्री या पुरुष की क्रियाशीलता उनके व्यवसाय पर निर्भर करती है। मतलब वो कौन सा कार्य करते हैं, कौन सा काम, कहाँ से वो पैसे कमाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। व्यवसाय के अतिरिक्त आर्थिक स्थिति भी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? व्यवसाय के अलावा जो आपकी आर्थिक स्थिति होती है वो भी आपके क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। मान लीजिए आपके पास धन नहीं है, अब आप धन कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी बीए और एमए वालों को तो कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, एमए करने के बाद आप नेट निकालेंगे, जेआरएफ निकालेंगे, फिर हो सकता है आप प्रोफेसर वगैरह बन जाएं। ठीक है, या आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर इसके अलावा आप पैसा कमाना चाहें कि यार दिन में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दिहाड़ी लगाएँगे। ठीक है, 1 दिहाड़ी लगाएँगे, आपको ज़्यादा पैसे का हो सकता है, डेढ़ दिहाड़ी लगाएँगे, 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, तो अभी ये आपकी आर्थिक स्थिति तय करती है कि आपका कार्य क्या होगा, और वो आपकी आर्थिक स्थिति ही क्या करती है? आपके पोषण को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है मेरे प्यारे दोस्त कि क्या मेरे प्यारे दोस्त की क्रियाशीलता में शारीरिक क्रियाशीलता अधिक होने पर पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है। क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्रियाशील व्यक्ति है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अधिक क्रियाशील है, कोई व्यक्ति कम क्रियाशील है। तो जो व्यक्ति अधिक क्रियाशील होता है मेरे प्यारे दोस्त उसको जो है अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कम होता है उसको कम होती है। इसको 3 भागों में बाँटा गया। पहला तो अधिक क्रियाशील, ठीक है, दूसरा मध्यम क्रियाशील और तीसरा कम क्रियाशील। ठीक है, बात करते हैं अधिक क्रियाशील के बारे में। तो इस श्रेणी के अंतर्गत मजदूर वर्ग के स्त्री पुरुष, रिक्शा चलाने वाले, ठीक है, जो सवारियों का बोझा उठाते ढोते हैं, ठीक है, ठेला खींचने वाले, घरों में काम करने वाली महरी, ठीक है, जिसे नौकर आप कहते हैं, जो दिन में 8 से 10 घरों में पैदल चलकर जाती है। ठीक है, झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन कपड़े धोने का काम करती है। ठीक है, पहले 8 से 10 घर में जाती है पूरे दिन भर में, और वहाँ पे सब जगह पे काम करती है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी तथा नर्तक, ठीक है, कौन? खिलाड़ी लोग होते हैं और जो नाचते हैं, डांस करते हैं, इनको जो है ये लोग आपके अधिक क्रियाशीलता में आते हैं। ठीक है, इस वर्ग में आने वाले लोगों की कैलोरी की मांग सबसे अधिक होती है। जो इस वर्ग में आते हैं इनकी जो कैलोरी मांग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनको ज़्यादा पौष्टिक आहारों की ज़रूरत होती है। बात करें अधिक क्रियाशील
प्रौढ़ पुरुष को 3800 कैलोरी तथा अधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को 3300 कैलोरी तथा अधिक क्रियाशील प्रौढ़ महिला को 2925 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं मध्य क्रियाशील के बारे में। इसमें देखें तो इस वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, क्लर्क, विद्यार्थी, गृहिणी आदि आते हैं जो मानसिक एवं शारीरिक क्रिया दोनों प्रकार के काम करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो मध्यम में आते हैं वो डॉक्टर आ जाते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं, क्लर्क आ जाते हैं, विद्यार्थी, गृहिणी ये लोग आ जाते हैं। इनका जो है मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार का काम होता है और सामान्य काम होता है। ठीक है, बात करते हैं मध्यम क्रियाशील पुरुष को क्या 2800 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा मध्यम क्रियाशील महिला को 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करते हैं कम क्रियाशील वाले लोगों में। इस वर्ग के अंतर्गत गैजेटेड ऑफिसर, जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, ये सभी लोग आते हैं। बात करें जो किसी भी कार्य की योजना अवश्य बनाते हैं पर उसे पूरा करने के अधीनस्थ कर्मचारी करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, बस योजनाएं बना के दे देते हैं और जो पूरा करने वाले होते हैं वो कर्मचारी अलग होते हैं। ये मानसिक कार्य एक स्थान पर बैठे बैठे करते हैं। जो ये मानसिक कार्य करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो एक स्थान पर बैठ के करते हैं केवल, अतः इनकी शारीरिक शक्ति अधिक व्यय नहीं होती है। वह गृहिणी जो घर का कोई काम नहीं करती हैं, केवल बैठे बैठे नौकर को आदेश देकर काम करवाती हैं, वह भी इस वर्ग में आती हैं। ठीक है, बात करें कम क्रियाशील पुरुष को 2425 कैलोरी की आवश्यकता तथा कम क्रियाशील महिला को 1875 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, कितने मेरे प्यारे दोस्त, आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 वर्ग हो जाते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न आय वर्ग हैं। ठीक है, पहले बात करें उच्च आय वर्ग के स्त्री पुरुष कम क्रियाशीलता के वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो उच्च वर्ग के होते हैं वो कम क्रियाशील, तो उनको काम कम करना पड़ता है। मध्यम आय वर्ग वाले लोग मध्यम क्रियाशीलता में तथा निम्न आय वर्ग वाले लोग ये अधिक क्रियाशीलता के अंतर्गत आते हैं। जिनके पास पैसा कम होता है उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक स्तर एवं क्रियाशीलता का सीधा संबंध होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रौढ़ व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति क्या होता है मेरे प्रिय दोस्त, प्रौढ़ होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रौढ़ होता है, उसके व्यक्ति के लिए क्या होती है, पौष्टिक तत्वों की मांग उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का कार्य करता है या किस प्रकार की क्रियाशीलता में आता है। ठीक है, बात करें इसके लिए आईसीएमआर द्वारा 1993 में प्रकाशित तालिका निम्न प्रकार से है। ठीक है, आईसीएमआर जो है उसने एक तालिका प्रकाशित की थी 1993 में, वो इस प्रकार से बताई गई, प्रौढ़ पुरुष की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की प्रतिदिन की मांग। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पौष्टिक तत्व बताए गए हैं। यहाँ अधिक क्रियाशील वाले लोग आते हैं, यहाँ मध्यम क्रियाशील वाले और यहाँ पे कम क्रियाशील वाले आते हैं। बात करें कैलोरी की, तो रोज जो अधिक कार्य करने वाले होते हैं, क्रियाशील वाले लोग होते हैं, उनको 3800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो मध्यम क्रियाशील वाले लोग होते हैं उनको 2875 की, और जो कम क्रियाशील वाले होते हैं उनको 2425 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें प्रोटीन ग्राम में, तो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है अधिक क्रियाशील वालों को, मध्यम वालों को भी 60 और कम क्रियाशील वालों को भी 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बात करें कैल्शियम, वो भी ग्राम में, तो जो अधिक क्रियाशील लोग होते हैं उनको 0.4 ग्राम कैल्शियम, जो कम मध्यम है उनको भी 0.4 ग्राम कैल्शियम, और जो सबसे कम है मेरे प्यारे दोस्त उनको भी 0.4 मेरे प्यारे दोस्त ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लौह लवण के बारे में। ये मिलीग्राम में देखा जाता है। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होते हैं उनको, मध्यम क्रियाशील को भी और कम क्रियाशील को भी, दोनों को 28 मिलीग्राम लौह लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जीवन सत्व। ठीक है, जिसे ए के नाम से या माइक्रोग्राम में हम इनको देखेंगे। इसमें 600 अधिक वाले में भी, मध्यम वाले में भी और कम वाले में भी 600 ये माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बताते हैं कैरोटीन के बारे में। इसको भी माइक्रोग्राम में ही हम देखेंगे, 2400 ठीक है, अधिक वाले में भी, मध्यम वाले में भी और कम क्रियाशील वाले में भी सभी को 2400 की आवश्यकता होती है। बस केवल हमें अंतर कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें अंतर केवल जो है कैलोरी में देखने को मिलता है। यहाँ पे पहले वाले को 38, जो ज़्यादा काम करते हैं उनके 3800
किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो मध्यम हो तो उनको 2875 किलोग्राम कैलोरी की, और जो आपके कम क्रियाशील होते हैं उनको 2450। तो आपको केवल कैलोरी में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं थायमिन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। इसको भी हम मिलीग्राम में देखते हैं। इसमें जो आपके अधिक क्रियाशील लोग होते हैं उनको 1.6 ठीक है मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। जो मध्यम वाले होते हैं उनको 1.4 मिलीग्राम की, और जो आपके सबसे कम वाले होते हैं उनको 1.2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले आपके आ जाते हैं राइबोफ्लेविन। इनको भी मिलीग्राम में देखा जाता है। जो आपके अधिक क्रियाशील लोग होते हैं उनको 1.9 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। जो मध्यम में आते हैं उनको 1.6 मिलीग्राम की, और जो सबसे कम में आते हैं उनको आपको जो है 1.4 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, नाइसिन के बारे में। ये भी मिलीग्राम में देखा जाता है। जो अधिक क्रियाशील लोग होते हैं उनको 21 मिलीग्राम। ठीक है, जो मध्यम वाले होते हैं उनको 18 मिलीग्राम, और जो कम वाले होते हैं उनको 16 मिलीग्राम क्या नाइसिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड के बारे में। तो इसको हम माइक्रोग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो ये चाहे आपके अधिक क्रियाशील हैं, चाहे मध्यम में हैं, और चाहे आप कम क्रियाशील में, तीनों में आपको 100 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। किसकी? फोलिक एसिड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन। ठीक है, किसके बारे में? विटामिन B12 के बारे में। तो ये जो है माइक्रोग्राम में देखा जाता है B12। इसमें आप चाहे अधिक क्रियाशील हैं, चाहे कम हैं, और मध्यम है चाहे कम है, सभी को 1 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवन सत्व। क्या मैं दोस्त जीवन सत्व C के बारे में, ये भी मिलीग्राम में देखा जाता है। तो आप ये चाहे जो तीनों वर्ग के लिए जो है, चाहे आप अधिक में आते हो, मध्यम में या तीव्र में, इस सभी को आपको जो है 40 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवन सत्व D के बारे में। ये भी माइक्रोग्राम में देखा जाता है। तो इसमें भी चाहे आप अधिक में हो, मध्य में हो या कम में हो, सभी को 5 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। वसा ग्राम के बारे में हम बात करें, ठीक है, वसा ग्राम में देखें तो इसमें भी वसा को आपको जो है चाहे कम वाले हों, चाहे मध्यम वाले, ठीक है, और चाहे सबसे अधिक वाले में हों, सभी तीनों में जो है आपको ग्राम में आवश्यकता होती है। 20 ग्राम वसा की आवश्यकता सभी तीनों लोगों को होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक प्रौढ़ महिला की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की मांग। जो एक प्रौढ़ महिला होती है उसकी जो क्रियाशीलता होती है उसके अनुसार जो पौष्टिक तत्वों की मांग होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, बात करें पौष्टिक तत्वों के बारे में प्यारे दोस्त, एक तरफ आपका ये पौष्टिक तत्व लिखा गया है। इधर अधिक क्रियाशील वाली महिलाएं, मध्यम क्रियाशील वाली और कम क्रियाशील वाली तीनों प्रकार की महिलाएं बताई गई हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखना चाहें तो इसी प्रकार से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलोरी बताई गई है। अधिक वाली को जो है 2925 किलोग्राम कैलोरी की, कम वाली को 2250, मध्यम वाली को 2250 और कम वाली को 1875 किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करें प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन भी ग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तीनों लोगों को जो है 50-50 ग्राम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम तीनों लोगों को 0.4 0.4 0.4। लौह लवण की बात करें 30-30-30 तीनों लोगों को चाहिए। वसा ग्राम की बात करें तो ये भी 20-20-20 सभी को चाहिए। जीवन सत्व ए के बारे में बात करें तो 600-600-600 चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम कैरोटीन के बारे में बात करें तो 2400-2400-2400 सभी तीनों को चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो आ जाती है मेरे पास दोस्त, क्या आ जाती है? थायमिन के बारे में बात करें तो थायमिन आपकी 1.2 मिलीग्राम, 1.1 मिलीग्राम और 0.9 मिलीग्राम। ठीक है, अधिक वालों को 1.2 और मध्यम वालों को 1.1 और सबसे कम वालों को 0.9 मिलीग्राम थायमिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन के बारे में। ये भी मिलीग्राम में देखा जाता है। तो अधिक वालों को 1.5 हो जाता है, मध्यम वालों को 1.3 और कम वालों को 1.1 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइसिन के बारे में। ये मिलीग्राम में देखा जाता है। तो अधिक वालों को 16 और मध्यम वालों को 14 और कम वालों को 12 मिलीग्राम नाइसिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरीके से देखें फोलिक एसिड के बारे में, ये माइक्रोग्राम में देखा जाता है। तो तीनों लोगों को जो है चाहे मध्यम, चाहे कम, चाहे तीव्र अधिक वाले हों, सभी को 100-100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार से B12 की भी देखेंगे, सभी को 1-1 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है तीनों वर्ग के लिए। ठीक है, इसी प्रकार के जीवन सत्व सी के बारे में बात करें तो ये भी मिलीग्राम में देखा जाता है। 40 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम तीनों वर्ग के लिए। जीवन सत्व डी के बारे में बात करें तो 5 ग्राम 5 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम, चाहे अधिक क्रियाशील लोग हों, चाहे कम हो, चाहे मध्यम हो। ठीक है, सभी को यही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अधिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है। मतलब कह रहे हैं जो लोग क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः उनके भोजन में कार्बोज एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थ अधिक होने चाहिए।
चाहिए। क्या कार्बोज की मात्रा और वसा युक्त भोजन जो है अधिक पाने चाहिए, कार्बोज और वसा का ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। कम क्रियाशील व्यक्ति जो मानसिक श्रम अधिक करते हैं, ये उन्हें अधिक प्रोटीन तथा संपूर्ण प्रोटीन अच्छे माध्यमों से प्राप्त करवाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आपको उनको जो है, जो मानसिक मेहनत करते हैं, उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उनको पूरी प्रोटीन जो है और अच्छे-अच्छे माध्यमों से उनको दिलाना चाहिए, ठीक है। बात करें, उन्हें अधिक कार्बोज वसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, बैठे-बैठे काम करते हैं। अधिक वसा कार्बोज युक्त भोजन से इनका वज़न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बात करें महिलाओं को अधिक लौह लवण प्राप्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको अधिक लौह लवण की प्राप्ति करना है तो उसके लिए उन्हें जो है हरे पत्तीदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा है मेरे प्यारे दोस्त कि आर्थिक स्थिति के अनुसार मौसमी एवं सस्ते, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मौसमी एवं सस्ते पौष्टिक भोज्य पदार्थों का प्रयोग करके पौष्टिक तत्वों की मांग पूरी करनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है, आपके पास धन कम है, तो आप अपने मौसमी जो आपके सस्ते पौष्टिक तत्व चल रहे हैं, जैसे मौसम के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, उसके अनुसार जो है आपको क्या करना चाहिए, अपने भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको कम खर्चे में आपके सारे पौष्टिक तत्वों की मांग पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं प्रौढ़ पुरुष के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों की मात्रा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो लोग प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ पुरुष होते हैं, उनके लिए जो आवश्यक भोज्य पदार्थ की मात्रा होती है वो कुछ इस प्रकार से बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके बताए गए हैं भोज्य पदार्थ के बारे में, ठीक है। यहाँ अधिक क्रियाशील लोग आते हैं, यहाँ मध्यम क्रियाशील लोग आते हैं और यहाँ कम क्रियाशील लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे शाकाहारी लोगों की बात की गई, इस तरफ मांसाहारी, यहाँ शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों की बात की गई है। बात करें अनाज के बारे में, तो जो अधिक क्रियाशील लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, उनको 650 चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वही मांसाहारी में आ जाएँ तो ये कितना हो जाता है, 650 इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो मध्यम क्रियाशील लोग होते हैं उसमें शाकाहारी लोगों को अनाज कितना 475 चाहिए और जो मांसाहारी लोग हैं उनको 457 चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कम क्रियाशील वाले में, 400 शाकाहारी वाले को और 500 मांसाहारी वाले लोगों के लिए, ठीक है। दाल की बात करें तो 80 ग्राम आपका शाकाहारी, 80 ग्राम मांसाहारी, चाहे आपका अधिक क्रियाशील में, और जो आपके मध्यम क्रियाशील होते हैं उसमें से 80 ग्राम जो आपका शाकाहारी लोगों के लिए और मांसाहारी के लिए 65 ग्राम, ठीक है। शाकाहारी के लिए 70 ग्राम कम क्रियाशील में और मांसाहारी के लिए 55 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। हरी पत्तेदार सब्जी देखें तो 125 ग्राम अधिक क्रियाशील लोगों के लिए, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। उसी प्रकार से अगर देखें तो मध्यम क्रियाशील वालों के लिए भी 125 ग्राम चाहिए, ठीक है, चाहे वो शाकाहारी चाहे मांसाहारी। और कम क्रियाशील वाले में देखें तो 100 ग्राम चाहे शाकाहारी चाहे मांसाहारी दोनों को चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य सब्जियों में, 200 ग्राम जो है आपको अधिक क्रियाशील वाले में चाहिए, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। 175 ग्राम आपको मध्यम क्रियाशील वाले में चाहिए, ठीक है, वो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। और कम क्रियाशील वाले में 150 ग्राम चाहिए, शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फल के बारे में, तो फल जो है 30-30 ग्राम आपको चाहिए, किसके बारे में, अधिक क्रियाशील वालों के लिए, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। इसी प्रकार से आपका मध्यम में भी चलेगा 30-30 और 30-30 आपका जो है किस में चलेगा मेरे प्यारे दोस्त, कम वाले में भी चलेगा। वसा तेल जो है 50-50 अधिक वाले में चलेगा, मध्यम वाले में 40-40 चलेगा और आपका जो है मेरे प्यारे दोस्त कम वाले में 35-40 चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार वो चीज़ बोलने से लगता है कि जैसे कितनी बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। मांस मछली की बात करें, शाकाहारी लोग खाते ही नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कट लगा है, शाकाहारी जो खाते हैं उनको 30 चाहिए, 30 चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है। चाहे वो मध्यम हो, चाहे अधिक हो, चाहे कम हो, ठीक है। उसी प्रकार से अंडा की बात करें तो इसमें भी 30 30 30, ठीक है, तीनों में चाहिए। बात करें शक्कर या गुड़ के बारे में तो 55 जो है ये किसको चाहिए, 55 आपको अधिक वाले में चाहिए, 40-40 आपको मध्यम वाले में चाहिए और 30-30 आपको जो है कम वाले में चाहिए। बात करें दूध के बारे में तो 200 आपको जो है चाहिए कब, अधिक वाले में 200 ग्राम चाहिए, वो भी शाकाहारी वालों लोगों के लिए, और मांसाहारी वालों के लिए केवल 100 ग्राम, ठीक है। बात करें 200 ग्राम आपको जो है किस में चाहिए, मध्यम वाले में शाकाहारी वालों लोगों के लिए और मांसाहारी वालों लोगों के लिए 100 ग्राम। कम वाले में आपको वही चीज़ फिर आ जाती है, 200 ग्राम आपको जो है शाकाहारी वालों के लिए और 100 ग्राम आपको मांसाहारी वालों के लिए, ठीक है। मूँगफली की बात करें तो अधिक वालों को लिए चाहिए,
उनको 50-50 ग्राम शाकाहारी मांसाहारी दोनों को दीजिए। बाकी आपको ना मध्यम में हो सकता है, ना कम वाले में हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं, नोट करके कुछ बताया गया है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अनावश्यक मात्रा की इकाई ग्राम है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो ग्राम में बताई गई हैं। मूँगफली के स्थान पर अतिरिक्त वसा भी दी जा सकती है। आप जो है क्या कर सकते हैं, मूँगफली के स्थान पे जिसमें भी वसा की मात्रा पाई जाती हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। बात करें प्रौढ़ महिला के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों की मात्रा, इसमें भी वही चीज़ आपकी दी गई है, ठीक है। चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बताने का अब क्या वही चीज़ें फिर बार-बार बताना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको हेडिंग डाल देनी होगी। क्या डालना होगा कि अधिक क्रियाशील प्रौढ़, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष या फिर महिला के लिए जो है एक दिन का जो आहार होता है, आहार क्या वो कुछ प्रकार का होता है, जो मजदूर वर्ग में आते हैं या निम्न आय वर्ग में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट करके कुछ बताया गया है, विशेष नोट। स्त्री पुरुष के लिए भोजन एक सा होगा, केवल मात्रा में अंतर होगा। कह रहे हैं कि भोजन एक ही जैसा होता है, बस आप मात्रा में अंतर कर सकते हैं। पहले यहाँ पे बताया गया है प्रातः 6 बजे, मतलब सुबह के 6 बजे 1 कप चाय उनको चाहिए। दूसरा 8 बजे के समय पे बताया गया है उन्हें मिश्रित अनाज की रोटी, ठीक है। उसके बाद चटनी या गुड़ चाहिए, उसके साथ में होना चाहिए। मिश्रित अनाज का मतलब हुआ गेहूँ, जौ, चना एक में मिला दिया जाए, ठीक है। दोपहर के भोजन में बताया गया है गेहूँ, चने की रोटी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है। आलू पालक की हो सकती हैं, ठीक है। सलाद चाहिए जिसमें आपकी प्याज हो, मूली हो, हरी मिर्च हो, ठीक है। उसके बाद बताया गया मट्ठा उनको चाहिए, अचार चाहिए, मूँगफली की गुड़ वाली पट्टी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मूँगफली की जो गुड़ वाली पट्टी चाय होती है वो आपको चाहिए, फिर चना चाहिए, फिर लाई चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको ये मूँगफली की गुड़ वाली पट्टी तक चाहिए। अब आपका बात आ जाता है शाम को 6 बजे, तो उनको चना चाय चाहिए, फिर उसके बाद चना और लाई, साथ में ये चीज़ें मिल जाएँ, भुना हुआ चना और लाई, ठीक है, भुनी हुई वो भी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रात्रि के 9 बजे का भोजन की बात करें तो उनको जो है अरहर की दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, कद्दू की सब्ज़ी दे दीजिए, ठीक है, चटनी दे दीजिए और हरी मिर्च साथ में प्याज़ दे दीजिए। ये इनका भोजन का आहार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यम क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष या महिला के लिए, ठीक है। एक दिन की आहार तालिका यहाँ पे भी देखते हैं। सुबह 6 बजे उनको 1 कप चाय चाहिए, प्लस में 2 बिस्किट कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रातः 8:30 पे उनको चाहिए क्या, भरवा पराठा, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ भरा हो, जैसे आलू भर दीजिए, दाल भर दीजिए, ठीक है, दही चाहिए, चटनी चाहिए, ठीक है, फिर चाय या फिर अंडा चाहिए और उसके बाद क्या, डबल रोटी मिल जानी चाहिए। दोपहर को बात करें 2 बजे के आसपास जो उनका भोजन होगा वो होगा दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, मेथी का साग हो सकता है साथ में अगर रख सकें तो, ठीक है। बात करें चावल, ठीक है, चपाती, सलाद, पापड़, चटनी और फल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बात करें जो शाम का 4 बजे का उनका फिर से जो है क्या होता है, नाश्ते का समय होता है, उसमें देखें तो तली मूँगफली दे दीजिए, ठीक है, बिस्किट या पकौड़ी दे दीजिए और साथ में चाय दे दीजिए। बात करें रात्रि के भोजन में तो लिखा है सफ़ेद चने, हरी तोरई की सब्ज़ी, मतलब कह रहे हैं सफ़ेद चना और हरी तोरई की सब्ज़ी आप दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं, ठीक है, चपाती मतलब रोटी दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद या स्कार्ड दे दीजिए, ठीक है। और जब रात्रि की 9 बजे में पैदो सोते समय तो उनको 1 कप दूध भी मिल जाना चाहिए। अब बात करते हैं कम क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष या फिर महिला के लिए जो एक दिन का आहार की तालिका होती है, वो ये होती है कि सुबह के 6 बजे 1 कप चाय प्लस में बिस्कुट होना चाहिए। 8 बजे उनको अंडा, डबल रोटी, मक्खन या दूध मिल जाना चाहिए। बात करें दिन के 11:30 पे तो फल का रस कोई एक मिल जाना चाहिए 1 गिलास। 2 बजे दोपहर भोजन की बात करें तो उसमें टमाटर का सूप होनी चाहिए, दाल, दही, सलाद, चपाती अर्थात रोटी और फल होने चाहिए। शाम के 5 बजे बात करें तो भुने काजू, ठीक है, कॉफ़ी या फिर वेफर्स की बात कर लें, ये होने चाहिए। रात्रि के भोजन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, मटर पनीर की सब्ज़ी हो जानी चाहिए, चावल होनी चाहिए, चटनी और सलाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई न मेरे प्यारे दोस्त तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।